हरिओम रे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, 16 दिसंबर से 8 विचित्र घटनाएं होंगी आपके जीवन में घटित। अगले 30 दिन आपके लिए धमाकेदार होने वाले हैं। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य का महागोचर। देखिए, सूर्य ग्रहों के राजा है, आत्मा के कारक है, और सूर्य ग्रहों के राजा इस साल के समाप्ति से पहले ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 16 दिसंबर को सुबह 4:27 पर धनु राशि में एंट्री करने वाले हैं। सूर्य के धनु राशि में आने पर खरमास प्रारंभ हो जाएगा, यानी 14 जनवरी 2026 तक शादी विवाह मंगल कार्यों पर रोक लग जाएगी। ज्योतिष में सूर्य को मान सम्मान आत्मा का कारक माना जाता है। वह एक राशि में लगभग 30 दिनों तक रहते हैं, इसके बाद अगली राशि में प्रवेश करते हैं। इससे जातकों पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता रहता है। अब वृषभ राशि के जीवन में सूर्य का अगले 30 दिनों तक शुभ असर होगा या अशुभ, कौन से विचित्र घटनाएं आपकी लाइफ में होने वाली हैं, चलिए जानते हैं। क्या घर, नौकरी, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा? देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य जो है अष्टम भाव में गोचर करेंगे। स्वास्थ्य और निवेश पर ध्यान दें। परिणाम क्या होगा कि वृषभ राशि वालों के लिए इस गोचर के दौरान अगले 30 दिन अत्यधिक सतर्क रहने की मांग कर रही हैं। आपके लिए चुनौती भरा ये होने वाला है, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी बनते और आपके अष्टम भाव में अगले 30 दिनों तक इनका गोचर आकस्मिक घटनाओं को बढ़ा सकता है, यानी कुछ विचित्र घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ तनाव संभव है। व्यापार, नौकरी, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सतर्कता बनाए रखना आपके लिए अनिवार्य है। महत्वपूर्ण सलाह यही है कि नया घर, वाहन खरीदने की योजना को सूर्य के मकर राशि में गोचर करने से पहले टाल दे। वाणी पर नियंत्रण रखें। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जब प्रवेश करेंगे तो अगले 30 दिन अचानक लाभ भी होगा, अचानक खर्चे भी होंगे, बाधाएं भी आएंगी, चिंताएं भी होंगी, चोरी रहस्यों का भी प्रत्येक अष्टम भाव है। तो कहीं ना कहीं आपकी कीमती चीज़ों की चोरी होने की संभावना है, या फिर आपके जो सीक्रेट्स हैं वो लोगों के सामने आ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी धैर्य ना खोएं, किसी पर खासकर अपने परिवार के सदस्यों पर अपना गुस्सा ना निकालें, खुद को अलग थलग करने की कोशिश करें। अपने गुस्से को शांत करने के लिए समय निकालें, एकांत में बैठे समस्याओं को दूर रखने की कोशिश करें। और जीवन में कुछ अप्रत्याशित समस्याएं आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। उचित समझ के साथ ही आप इन सभी चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि सूर्य का अष्टम भाव में आना थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। अचानक घटनाएं तो सक्रिय हो जाएंगी, अच्छी बुरी ये आपकी सभी ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड करता है कि किस तरह की घटनाएं आपको इस समय देखने को मिलेंगी। बाकी धन, निवेश, संपत्ति और परिवार से जुड़े निर्णय इस समय आपको बड़े ही सोच समझ कर लेने हैं। नौकरी में अप्रत्याशित परिवर्तन संभव है। व्यापार में उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण, विशेषकर हार्मोनल और पाचन तंत्र से संबंधित विशेष समस्याएं पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इस समय बन सकती है। हालांकि यहाँ पर आपको अचानक लाभ होगा, जैसे कि पैतृक संपत्ति से लाभ, बीमा से लाभ, अप्रत्याशित साधनों से अचानक धन लाभ हो सकता है, या हानि भी हो सकती है, क्योंकि ये लाभ और हानि दोनों का भाव है। स्वास्थ्य चिंताएं बढ़ेंगी। स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहें, विशेषकर नेत्र, हृदय, गुप्त रोगों से संबंधित पुरानी समस्याओं पर ध्यान दें। साझेदारी में तनाव, पेशेवर व्यक्तिगत संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन किसी तीसरे पक्ष जैसे कि कर्ज, ससुराल पक्ष के कारण तनाव संभव हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग जो हैं गुड़ विषयों की तरफ आकर्षित होंगे, ओकल साइंस की तरफ उनका ध्यान जाएगा, ज्योतिषी गहन शोध में रुचि बढ़ेगी। आप किसी छुपी हुई बात का पता लगाने के लिए बड़े ही जिज्ञासु होने वाले, जिज्ञासु प्रवृत्ति आपकी होने वाली है। यह समय गहन आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिगत परिवर्तन को प्रेरित करेगा, जिससे आपकी पुरानी पहचान भंग हो सकती है और एक नई सूर्य का उदय होगा। यानी 30 दिनों तक सूर्य की एनर्जी आपको काफ़ी चैलेंज देने वाली है। बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखना है, हर परिस्थितियों को समझदारी से समझना है। कर्ज, लोन का प्रबंधन बढ़िया से करें, उसे चुका पाने की योजना बनाएं। ध्यान केंद्रित रखें कि आपका धन बचत में आए, खर्चे कम हो, ताकि आप अपना कर्ज उतार पाएं। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में बदलाव आएगा, जो सकारात्मक या चुनौतीपूर्ण दोनों ही हो सकता है। मान सम्मान का प्रभाव, कार्य क्षेत्र में आपकी शक्ति, अधिकार को लेकर गुप्त संघर्ष हो सकते हैं। शत्रु सक्रिय होंगे, पॉलिटिक्स का शिकार आप हो सकते हैं। लंबी यात्राएं इस समय होंगी, चाहे वो व्यापारिक हो या आध्यात्मिक धार्मिक यात्राएं हों। योग यात्राओं के खूब बनेंगे। तंत्र मंत्र में आपकी रुचि इस समय बढ़ने वाली है। प्रबल इच्छा के साथ आप इन सभी चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। इस दौरान किसी भी तरह की गुप्त व्यवहार, अवैध गतिविधियों से बचें। ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखेंगे तो अष्टम भाव से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अष्टम भाव के अशुभ फलों को दबाए रखने के लिए, खत्म करने के लिए सूर्य को नियमित रूप से जो है तांबे के लोटे में अर्घ दीजिए, और हर रविवार गाय को गुड़ खिलाएं, स्वयं गुड़ का सेवन करें, और गेहूं या गुड़ का दान मंदिर में हर रविवार करें। इससे सूर्य का शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अष्टम भाव से संबंधित सारी नेगेटिव चीज़ें दूर होंगी। पिता का सम्मान करें, पिता तुल्य लोगों से आशीर्वाद लें, उनके सानिध्य में रहें, एडवाइस मानें। इससे सूर्य आपका प्रबल गति से आपका साथ देगा।